आज हमारे जितने भी देव तुल्य जनता है उनको सिर्फ एक ही का नाम है कि महाराजगंज में हमारा बेटा चाहिए, ना कि कोई बाहरी नेता चाहिए। आज अगर महाराजगंज में अगर सोचिए कि अपना घर का अपना इस मिट्टी के रहे वाला अगर कोनो लड़का रही आ वो इस महाराजगंज के हक के लिए लड़ाई लड़ी, जाके सदन में सीना चौड़ा करके आवाज़ उठाई, तो वो ना दर्द के समझी। दूसरा कोई कहाँ से दर्द के समझी? दूसरा कोई तो मालूम बा कि इस बार महाराजगंज बा, अगला बार बगल वाला विधानसभा रही, यही बात बा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हमें रोहित रवो देखा मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के ई बल्हा पंचायत हटे और हम बताए के प्रयास करतनी कि जौन नीतीश कुमार द्विवेदी जी के जन आशीर्वाद यात्रा बाटे ई बल्हा पंचायत में पहुंच चुकल बाटे और तमाम सभी जनता जनार्दन से संवाद करनी है, बात करनी है और जी के जन समस्या जाने के प्रयास करनी है और ओकरा के निदान करे के प्रयास करनी है। बात करे के प्रयास करें कि आज नीतीश कुमार देव जी थोड़ा सा बता लो कि कौआ सब है। सबसे पहले तो आपके मैच बॉक्स से जितने भी हमारे देव तुल्य दर्शक में देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम और सलाम करता हूं। आज 11वां दिन है और 22 सभा मेरा कंप्लीट हो गया। ये 22 सभा के लास्ट में आप आए हैं, ये सभा मेरा कंप्लीट हो गया। 22 सभा कर लेनी। 22 सभा में सबसे अधिक का निष्कर्ष निकल का मतलब कमी कहाँ दिखाई दिला? थोड़ा कमी के बारे में बात करिए। देखिए, कमी देखल जाए तो महाराजगंज में विकास कुछ भइल ही नहीं है। चाहे रौरा स्वास्थ्य से ले ली, शिक्षा से ले ली, कृषि से ले ली, चाहे जल जीवन हरियाली से, कोई भी चीज़ में यहाँ विकास नहीं हुआ है। अगर आज हमारे जितने भी देव तुल्य जनता है उनको सिर्फ एक ही का नाम है कि महाराजगंज में हमारा बेटा चाहिए, ना कि कोई बाहरी नेता चाहिए। आज अगर महाराजगंज में अगर सोचिए कि अपना घर का अपना इस मिट्टी के रहे वाला अगर कोनो लड़का रही आ वो इस महाराजगंज के हक के लिए लड़ाई लड़ी, जाके सदन में सीना चौड़ा करके आवाज़ उठाई, तो वो ना दर्द के समझी। दूसरा कोई कहाँ से दर्द के समझी? दूसरा कोई तो मालूम बा कि इस बार महाराजगंज बा, अगला बार बगल वाला विधानसभा रही, यही बात बा। रउआ जैसे एगो युवा बानी, वहाँ के संभावित महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बानी, वहाँ के कहतनी कि अगर जे बेटा कहता वो सबसे बड़ा ठग है, वो ठगी रउआ के ठग के चल जाई, बेटा जी केहू नहीं बने लूटे खाती आइल बा। हो सकता जे होई, हमरा नहीं लागत कि वो महाराजगंज के धरती के होई। अगर वो महाराजगंज के धरती के, अब मान लीजिए माई को आप माई नहीं कहिएगा तो माई को मेहरारू करिएगा, ये हो सकता है कि कहीं और के होंगे। यहाँ के धरती के होते हैं और इस मिट्टी के अगर होते हैं, सबसे पहले तो उनको बेटा में इतना शर्म लग रहा है, यहाँ गर्जीवन लोगों को गर्जीवन बोलने में शर्म लग रहा है, तो ऐसे आदमी को तो उठा के और बिक देना चाहिए। यार सामने सामने ला दीजिएगा, वो भागिए जाएंगे, देखते ही मेरे हो। इतना बात जान लीजिए। एक चीज़ वह कहनी है कि हम जो राज्य सरकार की योजना बा 6 महीना में लेके आए, फिर केंद्र सरकार के योजना बा मुश्किल से 2 साल में रवा लेके आ जाए। इतना बड़ा बड़ा वादा तो महेश के जो वर्तमान बाटे सिरवाल जो बनी वो नहीं कर पाए, नीतीश कुमार द्विवेदी जी कैसे कर दें? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि यहाँ पे विधायक है, मंत्री है, सांसद है, नेता नहीं है। नेता रहते तो कोई बड़ा योजना, हम जितना बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाना, यूनिवर्सिटी कौन लाता है? क्षेत्र के भाई विधायक अगर चाहे सदन में आवाज़ उठाए और जब उसका 6 महीना आवाज़ उठता है तब वो जाता है राज्यपाल का, क्योंकि इसका पूरा मालिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बाद जाएगा, सदन का मजबूती मिलेगा, सरकार के मजबूती मिलेगा। उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। महाराजगंज जिला रौरो के पता बा कि महाराजगंज से भी छोटा छोटा रुआ देख ली, मधेपुरा, खगड़िया, मधुबनी, सब पिछड़ा और छोटा छोटा जगह है। इस सब जगह को जब जिला के उपाधि मिल सकता तो हमारा महाराजगंज किस में कम है? कोई चीज़ में कम नहीं है। तो महाराजगंज जब जिला नहीं बनेगा, महाराजगंज जब जिला का उपाधि नहीं मिलेगा तो महाराजगंज में विकास कैसे होगा? यहाँ सरासर यही बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या 2015 में नीतीश कुमार आए थे ना यहाँ?
आके बोल के गए ना कि आप लोग वोट दीजिए हमारे कैंडिडेट को, और हमारे जनता ने वोट भी दिया 2015 में, उनके कैंडिडेट को विधायक भी बनाया, वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन हमारे महाराजगंज जिला नहीं बना। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार रहे, चाहे पटना वाले रहे, चाहे दिल्ली वाले रहे, कोई यहाँ टिकेगा सिर्फ एक ही बात से, कर्म करेगा तब तो फिर उसका पूजा है, अगर कर्म नहीं करेगा तो फिर यहाँ रुकने भी नहीं देंगे हम। अच्छा, एगो बात है जिसकी जन समस्या हम जाने का प्रयास करी, कहत नहीं स्वास्थ्य सुविधा बहुत बड़ा समस्या बाटे। कितना गर्व होला कि माननीय जौन मंगल पांडे जी बानी गृह विधानसभा उहे के हटे और जी की जनता स्वास्थ्य खातिर तरसती है, मतलब कितना गर्व होला कि हमारा क्षेत्र के वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये बात देखिए गलत है, गर्व नहीं होता है, दुख होता है। ये पूछी कि कितना दुख होला कि यहाँ दुख का है होता, जात भाई हैं, फिर जात पात के यहाँ राजनीति करने आए हैं। भारत देश क्या है? भारत देश कोई फूल नहीं है कि कोई तोड़ के लेके चल जाएगा। भारत देश गुलदस्ता है, उसमें हर कलर का फूल लगा है। जात पात कौन करता है? आप देखिएगा, जो अकेले रहेगा कमज़ोर होगा, वो बार बार कहेगा हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं है। और रही बात आप दुख का बात कर रहे हैं, तो आप बताइए महाराजगंज में 75 बेड का अस्पताल है, आप यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके आवास में पावर है, सिस्टम है, इसे यही ना पता चलता है कि आप करना नहीं चाहते हैं। आप अगर 2-4-5 को डॉक्टरे ला के रख देते हैं तो कम से कम हमारे लोगों का नहीं, लेकिन आपका चाचा चाची, चाहे गलती से आप ही 2-4 दिन के लिए आए हैं यहाँ, अब भगवान ना करे कुछ हो जाए तो कहाँ जाइएगा? पटना जाइएगा, पता चलेगा कि पटने जाते जाते बीचे में बत्ती बूत गया, तब क्या करिएगा? महाराज, अगर बात कर जाए मॉडल अस्पताल, देश के सबसे बड़ा दूसरा हॉस्पिटल PMCH मानी मंगल पांडे के ही देन हटे। हाँ, तो ये छोड़िए ना, कौन क्या किया उसको छोड़िए, हम तो उनसे हाथ जोड़ते हैं कि आई ना, अभी चुनाव बार कह दें तो और माहौल रौरा तरफ हो जाए। अस्पतालवा तो नहीं बनवा दी, अस्पतालवा बना के इसमें कम से कम 5-10 को सर्जन बैठवा दी कि हमारे महाराजगंज के लोग महाराजगंज ये सिवान और पटना ना जाके यही जा चल जाए, तो हाथ जोड़ो तनी आ जाई। जब रौरे देन बा इतना बड़ा जब रौरे कुछ कोई नहीं थे, जा कहाँ कुछ कोई रहे। रौरा तो बिहार में पूरा, पहले बिहार में क्या बोला जाता है, पूरा पानी था, तो बिहार में आप घरे बनवा दिए पूरा। ये तब देखिए कहने का बात होता है, बिहार अपना भूमि है और इस मिट्टी के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन कम से कम इस मिट्टी के लिए तो कुछ करिए। अभी शर्म आना चाहिए इस बात को लेके। अच्छा, देखल गया कि दलित लड़की के पटना PMCH में इलाज करे खातिर गई, वो बच्ची के बेचारी के सही तौर पर ट्रीटमेंट ना हो पाई, बच्ची मर गई। ए पर स्वास्थ्य मंत्री के मतलब कितना गौरव, मतलब गौरवान्वित करे वाला बात होला कि मात्र टुटपुनिया जे CS ओकर के हटा देता नहीं, लेकिन वो गरीब दलित बच्ची मरती है, वह बच्ची के बात नहीं के हो। बहुत सारा ऐसा लोग बाटे जे जाला लेकिन दर के ठोकर खा के मरत बाटे। देखी हमारे महाराज उनके जनता अच्छा से जान गई बा, आई बात पूरा बिहार भी जान गई बा कि जिसके घर के बाप अगर खराब रहेगा तो बेटा के परवरिश अच्छा से नहीं हो सकता है। आज अपना सिस्टम ही खराब है तो वहाँ तो बच्ची मर रही है, हमारी बहन मर रही है, हमारे देवतुल्य जनता का एक सिस्टम का वहाँ पे माने सरकार द्वारा, अधिकारी के द्वारा उसको इग्नोर किया जा रहा है इसको। लेकिन महागठबंधन के सरकार आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो नेतृत्व करने का सामाजिक न्यायालय का प्रतीक, आज उनका बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, वैसे लोग आज के दिन ही जन्म लिए थे। मैं आपको बोलता हूँ कि 20 साल से जो आप लोग सहते आ रहे हैं ना, एक बार मात्र आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी CM बनाइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि कोई जौन किया नहीं मैं करके दिखाऊँगा। मोदी जी आवता नहीं, कोई नहीं किया जो कर के दिखाएंगे, और वहाँ बिहार को विशेष पैकेज दे के जाएंगे मोदी जी। हाँ, ठीक है, कोई को विशेष आज 15-20 साल से कर ही रहे ना, उनको तो शर्म आना चाहिए। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी जब ये 2024 में चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस के बात कर रहे हैं। कांग्रेस इतना ही खराब था तो हमारे भारत के देवतुल्य जनता ने 10 साल पीछे ही उसको गद्दी पर से रोड पे उतार दिया था, आपको लाया था। तो आप अपना बात करिए ना कि आप क्या किए हैं और आगे क्या करेंगे। 10 साल बाद भी आप कांग्रेस का बात करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं, तो आप तो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। आप तो माने आपको तो शर्म से अब तो इस्तीफा देकर किसी और को दे देना चाहिए। ये तो आपको सोचना चाहिए कि 10 साल हम सरकार चलाए, आज मान लीजिए कि हम पूरा 10 साल स्कूल करवाए, कहे हम कि नहीं पहला ही वाला टीचर में गलती था, तो ये गलत बात है ना, गलती आप में है। अगर आप इतना ही अच्छे होते हैं, आप इतना ही बिहार को पैकेज देना होते तो आज बिहार इस हालत में नहीं रहता, बिहार आज बहुत आगे गया होता। लेकिन आप और रोजगार के बात करनी कि जैसे मुंबई में रोजगार देवल जाता टे कि लोन दिया था हर एक जो भी युवा बाटो कर 20 लाख के 20 करोड़ के लोन देवल जाता थे। बड़ा बढ़िया रो बात कही है कि एजी के रोवा अगर जीता नहीं तो रोवा के प्रत्येक युवा के लोन दे।
कितना पॉसिबल बा देखे में पॉसिबल लगता है? ये पॉसिबल का बात नहीं कि बना हुआ है, नेफेड सब लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं कि यहीं पे कंकरी होता है, यहीं पे खीरा होता है, यहीं पे परवल होता है, सब अपना बिहार में होता है, सब यहाँ होता है। ऐसा नहीं है, इसमें कहने का बात नहीं है। बशर्ते हम सब युवा क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी खेती कौन करता है, जिसको नौकरी नहीं मिलता है उसको खेती करता है, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन अगर आज हमारा सरकार, हमारा तो युवा खोज रहा है कि कैसे भी मुझे, देखिए ये हर एक किसी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। हमारा हर युवा सोता है, चाहे उठता है तो एक ही को बात सोचता है कि हम अच्छा घर में रहें, अच्छा कपड़ा पहने और अच्छा खाना खाएं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोचता है। वो नहीं सोचता है कि हम 2 सिंग लगवा लें और सिंग लगवा के दूसरे को टेलते रहें, ये सब नहीं सुनता है। लेकिन अगर आज नेफेड अगर मदद करेगी हमारे युवाओं को, तो हमारा युवा भी कृषि में आएंगे। और जिस तरह शास्त्री जी बोले हैं कि जय जवान जय किसान, तो जवान भी बिहार देता है और किसान भी बिहार देगा। ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक लास्ट सवाल पाया जाता नहीं, बाहरी के बात कोई नहीं है, फिर केहू ना केहू बाहरी आवत टे और मजबूत दावेदारी पेश करता थे। नीतीश कुमार द्विवेदी जी ओकरा कैसे चैलेंज एक्सेप्ट करता नहीं? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि हम किसी को अपना बराबरी मानते ही नहीं हैं, क्योंकि जब हमको अल्लाह ताला भगवान ने मेरे में जितना हड्डी दिया है, उतना ही हड्डी विश्व के बड़े बड़े कुर्सी पे भी बैठने वाले के अंदर भी उतना ही हड्डी दिया है। जहाँ हमारा आँख है वहाँ उनका भी आँख है, जहाँ मेरा नाक है वहाँ उनका भी नाक है। तो भगवान ने, अल्लाह ताला ने बनाने में मुझे कमी नहीं किया, तो फिर मैं अपने आप को बनने में क्यों कमी करूँ? मैं तो संघर्ष करना चाहता हूँ, मैं विकास का बात कर रहा हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चाहे कितना भी रोका है, हाँ, अगर वो हमको रोकना चाहेंगे तो हमसे बेस्ट विकास कर दें। हमको क्या चाहिए, जनता को ये नहीं चाहिए चाहे नीतीश द्विवेदी विकास करे चाहे आप करिए, उनको तो विकास से मतलब है। तो मान लीजिए अगर हमारे विरोध में अगर हम 1 गाड़ी लेके चल रहे हैं और वो डरे डरे 4 गाड़ी लेके चलने लगे, हम मान लीजिए जनता को ले जाके लाइटिंग बनवा रहे हैं तो वो क्या किए, रोड बनवाने लगे। तो ऐसा ही तो कंपटीशन में विकास होना चाहिए। हमको तो यही चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? आप आइए, आप कीजिए, लेकिन कीजिए, यहाँ आके समय गवाइएगा तो ये बेटा अभी यहाँ पैदा हो गया है, छतिया पे चढ़ के छीन लेगा आपका जितना भी दिया हुआ है हमारा देवतुल्य जनता का आशीर्वाद, सब आशीर्वाद वो निकाल लेगा। तो चलिए, ये बतकूचन कितना सार्थक लागल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और वीडियो के शेयर करी। और लगातार हम इसके कैंपेन जौन बाटे नीतीश कुमार द्विवेदी जी के जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जाने के प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।